भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नीरज शेखर के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन झोपड़ी चंद्रशेखर नगर बलिया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम वैदिक मंत्रों तथा हवन पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। पूजन में लोकसभा प्रत्याशी नीरज शेखर अपनी पत्नी डॉक्टर सुषमा शेखर के साथ उपस्थित रहे और ईश्वर की आराधना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सांसद लोकसभा क्षेत्र देवरिया डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी जी तथा लोकसभा प्रत्याशी नीरज शेखर जी द्वारा फीता काटकर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंच कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में लोक गीतों के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी जी का स्वागत भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने किया। कार्यक्रम के मंच पर वरिष्ठ नेता अनिल तिवारी, राहुल चौबे, अनिल चौबे, रमेश तिवारी, वीरेंद्र चतुर्वेदी सहित अनेक कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक युद्ध पौरुष और बल से नहीं विचारों से होता है और हम अपने विचारों के बल पर जीतेंगे। हमारे पास नेता, नीति और नियत साफ है और चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प एकात्मक मानववाद का था, जो हर तबके के लोगों का उत्थान की बात करता था और उसी संकल्प को मोदी जी पूर्ण कर रहे हैं। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शासन में आने के बाद सभी वादों को पूरा करती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री नगर विधायक दयाशंकर सिंह ने कहा कि हमारा संकल्प 370 को समाप्त करने का था, वह भी हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए 3 तलाक जैसी नीति को समाप्त किया और हमारा देश समान नागरिक संहिता को लागू करने के पथ पर भी अग्रसर है। हमारी पार्टी सदैव राष्ट्रवादी नीति और योजनाओं का विचार करती है और इन्हीं विचारों के साथ हम बलिया में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। हम बलिया में बस चुनाव जीतने के लिए नहीं, अपितु रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय कार्यालय आज बलिया लोकसभा के लिए हुआ। ये बहुत जाना पहचाना कार्यालय है। माननीय चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए। माननीय नीरज जी भी 2 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए और फिर से इस कार्यालय का आज जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में चुनाव के लिए आज इसका उद्घाटन माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी जी ने किया है और इस बार ऐतिहासिक विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर जी और भाजपा की दोनों ताकत से इस बार रिकॉर्ड मतों से नीरज शेखर जी जीतेंगे। देखिए, पहले राहुल जी भी लड़ते थे और सोनिया जी भी लड़ती थी। राहुल जी जब अमेठी से हार गए तो अपनी माता जी के सीट पर आकर के रायबरेली लड़ने आए हैं। इस बार वहाँ से भी हारेंगे। इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। अमेठी क्यों छोड़ के भाग गए? हिम्मत थी तो क्यों नहीं लड़ लिए? क्योंकि क्या स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ने में डर लग रहा था उनको कि अब आ गए रायबरेली? तो क्या मानते हैं को डर कर और राहुल गांधी डर कर स्मृति ईरानी से करके अमेठी से डर गए। पहले अमेठी से डर के केरल भागे, वहाँ से भी हार रहे हैं। जब वहाँ से हार रहे तो अमेठी कर रहे थे, अमेठी आके लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? तो फिर रायबरेली लड़ रहे, इस बार रायबरेली से भी हारेंगे। तो इसलिए सनातन पांडे जी अपना नाम बदले, वो अपना नाम बदले। उनके माता पिताजी आज दुखी होंगे, आज स्वर्ग में उनके माता जी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा, ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, तो पहले उस पार्टी से अलग हटे, तब जाकर के फिर वोट मांगे बलिया के लोगों से। लेकिन जो उनका नाम रखे उनके माता पिता बड़ा सोच समझ के रखे थे सनातन, लेकिन सनातन विरोधी पार्टी में काम कर रहे हैं, ये गलत बात है।
वहीं कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर जी ने आभार ज्ञापन के क्रम में कहा कि आप अपना एक एक वोट दे करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे हम बलिया को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के डबल इंजन सरकार के साथ जोड़ करके विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कार्यालय का उद्घाटन था, केंद्रीय कार्यालय का, उसके लिए हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग के नेता और वर्तमान में सांसद आदरणीय रामापति राम त्रिपाठी जी आए थे और आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसी उपलक्ष्य में सारे जिले पूरे लोकसभा से कार्यकर्ता और नेता आए कहते हुए अच्छा बलिया सही निर्णय लेता है, जो निर्णय लेता है सही लेता है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है बलिया के लोग सही निर्णय लेंगे और सही पार्टी को चुनेंगे जो उनके भविष्य के लिए काम करेगी। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्ष बलिया जिलाध्यक्ष संजय यादव, पूर्व विधायक जहूराबाद कालीचरण राजभर, पूर्व विधायक बैरिया सुरेंद्र नाथ सिंह, प्रभारी बलिया लोकसभा क्षेत्र मार्कंडे शाही, निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष शिव नारायण निषाद, अपना दल जिलाध्यक्ष पंकज पटेल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा सुनीता श्रीवास्तव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता नागेंद्र पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष बलिया मिठाई लाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं जनमानस उपस्थित रहे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।